आप जॉब की फील्ड से हो, आप बिजनेस की फील्ड से हो या आप एजुकेशन की फील्ड में हो, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बनानी होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। हम बहुत सारी जगह पर सुनते रहते हैं टाइम मैनेजमेंट पर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक की अहमियत बताना चाहता हूं, जिससे आपकी दिलचस्पी पैदा हो इस टॉपिक में। हम ज़िंदगी में जब किसी कामयाब शख्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं या उसका अबाउट पढ़ते हैं, उन सारे कामयाब जो शख्सियत होती है, जो कामयाब हो चुके हैं, उनके जब अबाउट में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को, उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, तो उन्होंने उस हिस्ट्री उस अबाउट में हमें एक चीज़ कॉमन मिलती है, एक जैसी मिलती है। वो कौन सी होती है? वो यही होती है कि वो अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते। जब हमें ये पता चलता है तो हम पूछते रहते हैं कि हम अपने टाइम को ज़ाया करने से कैसे बचा सकते हैं। तो हमें इस सवाल के जवाब में ये मिलता है कि अगर आपको अपना टाइम ज़ाया होने से बचाना है तो आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट बनानी होगी। तो देखें, अगर आपको भी कामयाब होना है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए 2 टिप्स हैं। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट, क्वाइट द वर्क डेट इज़ वेस्टिंग अवर टाइम। उन कामों से दूर हो जाएं जो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या उन कामों से दूर हो जाएं जिनकी कोई माना ही नहीं निकलती। तो वो काम कौन से हैं जो मतलब कि जिनकी कोई माना ही नहीं निकलती? तो वो काम ऐसे हैं कि आप जब मोबाइल यूज़ करते हो, उस पर फालतू वीडियो देखते हो, यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक, तो उसकी कोई माना ही नहीं निकलती। अगर आप यूज़ करते हो तो घर वाले समझते फारिग ही है। और वही मोबाइल पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, कुछ सीखोगे, कोई कोर्स करोगे, तो देखने वाले को पता चलेगा भाई स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ऐसे कामों से दूर हो जाए जो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सारे कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे तो यार टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर वो इस पॉइंट पर खुद पर अप्लाई करेंगे तो उनकी ये कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी कि भाई मुझे टाइम मिलता ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन में काम करते रहते हैं हम जो फजूल काम होते हैं। तो सेकंड पॉइंट कौन सी है जिसको हम अप्लाई करके अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं? तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड, इफ़ वी स्टार्ट प्रेइंग 5 डेली प्रेयर्स आवर टाइम मैनेजमेंट विल इम्प्रूव। मतलब कि हम मुसलमान हैं ना, हम पर नमाज भी फ़र्ज़ की गई। तो अगर हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर लेंगे तो हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं बल्कि परफेक्ट हो जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है जो हमें टाइम का बता रही है कि भाई टाइम की क्या अहमियत है। आपने कभी गौर किया है कि कितनी भी बारिश हो रही हो, कितना तूफ़ान आ रहा हो, कितनी भी वबाएँ आ जाएँ, सारी फील्ड्स बंद हो जाती हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, पर कभी मस्जिद नहीं बंद होती। क्यों नहीं होती? क्यों आज़ान देने वाला ये नहीं सोचता भाई कि इतनी बारिश आ रहा है, ये मैं आधा घंटा पहले आज़ान दे दूँ? क्योंकि जो नमाज की टाइमिंग हमें अहमियत नमाज सिखाती है ना, और कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। तो जब आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको टाइम की अहमियत पता चल जाएगी कि भाई टाइम को कैसे लेके चलना है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो, उनको हर तस्वीर में कोई ना कोई बात छुपी नज़र आती है। तो ये भी एक मैंने यहाँ पर एक तस्वीर बनाई। मैं कोई आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, पर जब मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टडी की तो मुझे भी इसमें एक बात छुपी नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो बताऊँ। देखें, आपकी जो पहले टाइम मैनेजमेंट से पहले ज़िंदगी होती है उसमें सारे काम आपके उलट पुलट होते हैं। मतलब कि कुछ बात समझ में ही नहीं आती, किसी डायरेक्शन में नहीं चलते। जहाँ जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी लाइन डायरेक्शन में नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा भाई टाइम कितना अहम है, तो फिर जो आपके काम वगैरह होंगे, आपकी ज़िंदगी होगी एक डायरेक्शन में चलेगी, रूल रेगुलेशन के साथ चलेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट है तभी आप कामयाब हो सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग रखते हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जॉब की फील्ड से हो, आप बिज़नेस की फील्ड से हो, या आप एजुकेशन की फील्ड में हो, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना,
तो आपको टाइम मैनेजमेंट बनानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट को आपने समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।